अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की आउटलाइन। चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड पे है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ पे है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिफ्थ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिक्स पे हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास किस किस चीज़ में यूज़ होता है, किस फील्ड में यूज़ होता है। तो The एक इसका matrices and determinants are used in field of mathematics। हमारे पास जो matrices and determinants हैं ये हमारे पास मैथमेटिक की फील्ड में यूज़ होते हैं, फिज़िक्स में होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी जितनी साइंस की ब्रांचेस हैं ना उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं matrices और determinants। The idea of matrix was given by आर्थर कैले। और ये मैट्रिक्स का जो आइडिया है ये हमें आर्थर कैले ने दिया, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में दिया। हु फर्स्ट डिवेल्प्ड, फर्स्ट टाइम इसे दरियाफ्त किया थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858 में। ये हमारे पास तो इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास ए रिटेंगुलर रे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास एक रिटेंगुलर रे या हमारे पास हो फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं सच एज, जैसा कि हमारे पास ये हम लोगों ने रियल नंबर्स को रीअरेंज किया हुआ है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। तो फिर ये वाले जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं इसको हम लोगों ने बंद कर दिया एक ब्रैकेट में। कौन सी ये, इसको हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है, इनक्लोज करना है, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। तो इस सेट टू बी फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे कि ये इधर मैंने कोई और रियल नंबर्स ऐड कर लिए हैं। तो ये जो रियल नंबर्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, रियल नंबर जो हैं ये एक डिजिट्स जो है या एलिमेंट्स जो है इसको हम लोग कहते हैं इंट्रीज या एलिमेंट्स। तो अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम लोग देखते हैं वही टर्म द रियल नंबर्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज अ इंट्री और एलिमेंट्स, कि हमारे पास जो रियल नंबर्स की टर्म है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एज अ इंट्री और एलिमेंट्स। इंट्रीज और एलिमेंट्स के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर। प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्सिस। तो मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है हमारे पास, मैट्रिक्सिस। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर। मैट्रिक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ए बी सी सोन जी तक आप कोई भी इसमें अल्फ़ाबेट ले सकते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हम लोग मैट्रिक्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। तो इधर मैंने एक एग्जांपल शो करवाई है, जैसे एम मैंने ले लिया, ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, इसको आपने कैपिटल लेटर में लिखना, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जैसे कि इधर सेकंड एग्जांपल है सी, इधर मैंने कोई और रियल नंबर्स ऐड कर दिए, और ये एक रियल नंबर्स मैंने पीछे आपको बताया इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं या इसको इंट्रीज बोलते हैं। इधर मैं कोई और रियल नंबर ले लूँ जैसे कि बी ले लूँ, इधर मैं कोई और जो हैं वो ऐड कर लूँ रियल नंबर्स, जैसे कि इधर 2 ऐड कर लूँ, 4 7 8, इधर 4, फिर से 4 ऐड कर सकते हैं, इधर 1 कर लें, तो ये भी हमारे पास एक क्या मैट्रिक्स बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस,
कि आप लोगों ने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास डेफिनेशन होती है अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास न्यू वर्ड आया है रो एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रो क्या चीज़ होती है और कॉलम क्या चीज़ होती है, फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स करते हैं। तो हमारे पास है ऑर्डर एंड रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रो की डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास रो है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग जो हैं इसकी जो इंट्रीज हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है, इंट्रीज हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो इंट्रीज हैं ये रिप्रेजेंट करें हॉरिजेंटल वे में, तो उसको हम लोग कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। द इंट्रीज रिप्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे। तो इसकी जो इंट्रीज है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसमें, हॉरिजेंटल वे में, आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज हैं इन मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये एक लाइन है, ये दूसरी है, और ये कितनी है, तीसरी है। तो ये फर्स्ट लाइन को मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स के रो 1 है ये। और ये सेकंड को मैंने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और थर्ड को मैंने R3 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमारे पास ये देखें, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। तो ये हमारे पास कितनी होगी, 3 रोज होगी। In a matrix A, there are 3 rows as shown by R1, R2 and R3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। तो उसको मैंने रिप्रेजेंट या शो करवाया है R1, R2 एंड R3 के साथ। इसकी नेक्स्ट हम लोग रो मैट्रिक्स की कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कितनी रोज हैं इसकी। और तो अब रोज कौन सी, किसको हम लोग बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल इंट्रीज होती हैं ना। तो ये हमारे पास एक लाइन होगी, ये हमारे पास सेकंड लाइन होगी। तो इट्स मीन के इसमें कितनी रोज हैं, R1 एंड R2। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। अब ये सेकंड वाली एग्जांपल है, इसमें कितनी रोज है, इसमें जस्ट एक इंट्रीज है। तो इट्स मीन के ये जो है ये हमारे पास 1 रो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स डी लिया हुआ है। उसमें जो वर्टिकली लाइंस हैं हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो हैं ये हमारे पास कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ मैट्रिक्स डी ऑल द इंट्रीज रिप्रेजेंट इन वर्टिकल वेज। ये हमारे पास जो हैं ये सारी इंट्रीज जो हैं ये वर्टिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी कितनी हमारे पास कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3। 3 लाइन्स है हमारे पास, 3 इंट्रीज की लाइन्स हमारे पास बन रही हैं। तो ये हमारे पास कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसका है हमारे पास मैट्रिक्स डी हैज़ 3 कॉलम्स एंड एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। ये मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है C1, C2 एंड C3 के साथ। अब आई होप कि आप लोगों को रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं मैट्रिक्स में। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है। इसमें हम लोगों ने काउंट करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो रोज जो हैं उसमें जो इंट्रीज हैं वो हमारे पास हॉरिजेंटल होती हैं, हॉरिजेंटल वे में होती हैं। तो इसमें कितनी रोज हैं हमारे पास, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 1 एंड 2। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1, 2 एंड
3। तो ये हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो अब नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स, कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग रोज को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रोज जो हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन एम के साथ, एंड एन कॉलम्स, और कॉलम्स जो हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन के साथ। देन एम इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो हम लोगों ने जब इसका ऑर्डर लिखना है तो पहले हम लोगों ने रो बाय कॉलम, तो हम लोगों ने उसको हर क्वेश्चन जो भी हम लोगों को कहें कि आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आपने पहले रो नंबर ऑफ रोज लिखनी है, फिर आप लोगों ने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। द मैट्रिक्स एम इज ऑफ ऑर्डर 2/3। हमारे पास 2 रोज थी तो 2 एम की जगह 2 आ गया हमारे पास, और एन की जगह हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये एन है, इसमें आप लोगों ने काउंट करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज कितनी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं। तो अब काउंट करें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 3 है, तो इधर हम लोगों ने 3 लिख देना है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो इधर हम लोगों ने 3 लिख देने। तो अब हम लोग इसका लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होती है, पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज लिखते हैं और बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ये इसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब दूसरी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है ये जस्ट 1 है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है ये 1 है। और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास होगी, पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, देन हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। तो ये इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आप लोगों को आई होप कि ऑर्डर की समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर को क्या कहते हैं। चलें अब इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है इसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 2 है, 3 -5 6। अब इसमें भी हम लोग काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ रोज R1 एंड R2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो ये हमारे पास C1 और ये क्या है, C2। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं ये हमारे पास कितनी है, 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, ये भी 2 हैं हमारे पास। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, रो बाय कॉलम होता है, तो इट्स मीन के 2 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2/2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी आपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। तो इसमें भी 1 2 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 2, और कॉलम्स कितने हैं, ये भी 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 2/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमारे पास फार्मूला होता है ना, M/N, कि M हम लोग इसको M को क्या कहते हैं, रो, और N को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। तो अब आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। तो इधर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, ये इक्वल है हमारे पास 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हैं
2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/2। अब इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, ओनली 1। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है? 1। तो इट्स मीन के इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/1। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई। इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं। तो इसमें हम लोग, आई होप कि आपको ऊपर सारी समझ आ गई होगी। इसमें हम लोग डायरेक्ट भी इसका ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे ये क्या है? 1, 2, 3 रोज हैं हमारे पास। तो रोज को पहले लिखते हैं 3/। अब नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं 1, 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? 3/2। अब क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास। इसमें जस्ट 1 एंट्री है। तो इसमें कितने ऑर्डर हो, कितने रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे? ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इट्स मीन के इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? 1/1। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास। इसमें भी काउंट करते हैं। नंबर ऑफ रोज हैं कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अब नंबर ऑफ रो 1, 2 एंड 3 रोज हैं हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग रोज को पहले लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है हमारे पास? 3 रोज हैं। अब कॉलम्स को काउंट करते हैं 1, 2, 3। तो 3/3 ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर एच है हमारे पास। इसमें भी नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं 1, 2 रोज हैं। तो इट्स मीन के इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले हम लोग रो वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2। ये हमारे पास 2 रोज थी ना, तो हम लोग इधर लिखेंगे 2/। आप नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3। तो इधर हम लोग लिख देंगे 2/3। तो ये इसकी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है।